हेलो दोस्तों, अब हम अब हम भारतीय मरुस्थल की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि आरावली पर्वत के पश्चिम में जो है वो हमारा थार का मरुस्थल है। भारतीय मरुस्थल जो जिसको कहा जाता है, उसका कुछ भाग जो है भारत के में राजस्थान में है पड़ता है, और कुछ भाग जो है वो पाकिस्तान के कुछ हिस्से में पड़ता है, सिंध वाले इलाके में है। तो हमारा मतलब अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह प्रदेश जो है वो ज़्यादातर बाली टिब्बों से भरा हुआ। बालू टिब्बे जिस रेत के जीटे जो टीले होते हैं उनको बालू टिब्बा कहा जाता है। तो आरावली पर्वत के पश्चिम में ये रेत के टीले वहाँ पर काफ़ी अधिक संख्या में मौजूद हैं। इसके अलावा वहाँ पर बारिश की अगर अपन बात करते हैं तो मात्र 150 मिलीमीटर वहाँ पे वर्षा होती है वर्ष भर में। इतनी कम वर्षा की वजह से जो है वो क्षेत्र जो है वो शुष्क है, रूखा है। वनस्पति के नाम पर वहाँ पे बहुत ही कम वनस्पति पैदा होती है। और अगर हम बात करें बारिश की, तो चूँकि बहुत कम बारिश होती है और इसलिए वहाँ पे जो नदियाँ हैं वो चीज़ जब बारिश होती है बस उतने ही समय में कुछ नदियाँ वहाँ पर दिखती हैं। और जैसे ही बारिश ख़त्म होती है वैसे ही वो नदियों का जल जो है वो पूरा वाष्पीकृत हो जाता है और वो नदियाँ गुम हो जाती हैं रेगिस्तान में। सिर्फ एकमात्र लूनी नदी है वहाँ पर, जो कि वहाँ पे जल आपूर्ति का थोड़ा बहुत काम करती है। लेकिन अधिकतर जल नदियाँ जो हैं वो इतनी कम समय में के लिए उनमें पानी होता है, कोई भी नदी जो है समुद्र को तक नहीं जा पाती। और वहाँ पे बरकान पाए जाते हैं। बरकान जिसको हम लोग बालू के अर्धचंद्राकार टीले जो है ना, उसको हम बरकान कहते हैं। तो ये जो टीले हैं वो लंबवत टीले जो हैं भारत से पाकिस्तान सीमा पर प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर कभी जाएं तो आप बरकानों के समूह देख सकते हैं वहाँ पर। तो ये हो गया हमारा भारतीय मरुस्थल के बारे में आपको जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा।